सावधान हो जाइए। 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए बुरी खबर। एसआईआर ड्राफ्ट सूची ने मचाया भूचाल, अब कड़े दस्तावेज देने होंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से दस्तावेज देने जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, वरना बीच में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हम एसआईआर के नाम से जानते हैं, की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। और इसी कड़ी में 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है और लोगों में जिज्ञासा और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में, जहां लगभग 25 करोड़ की विशाल आबादी रहती है, यहां यह सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब क्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पहले इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को 31 दिसंबर को जारी करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी गई। और जैसे ही यह सूची सामने आई, हर एक नागरिक के लिए यह बेहद जरूरी हो गया कि वह अपना नाम ध्यानपूर्वक जांचे, ताकि किसी भी तरह की चूक या गलती के कारण भविष्य में मतदान का अधिकार प्रभावित न हो। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा है, क्योंकि उनके मामलों में यह प्रक्रिया और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह फॉर्म केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि चुनाव आयोग उनकी जानकारी की गहन और व्यवस्थित समीक्षा कर रहा है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम सही और सुरक्षित तरीके से दर्ज हो। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई दे रहा है, उन्हें फिलहाल किसी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरने के बावजूद अपना नाम सूची में नहीं देखा है, उनके लिए चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ऐसे मामलों में कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य हो सकता है, ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके और भविष्य में उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। इसलिए हर नागरिक को सलाह दी जाती है कि वह इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले और समय रहते अपनी जानकारी जांच कर आवश्यक कदम उठाए, ताकि आने वाले चुनाव में उनका अधिकार सुरक्षित रहे और कोई भी अनजानी समस्या उन्हें मतदान से वंचित न कर सके। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर किसी कारण से आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब दिख रहा है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दावा और आपत्ति की पूरी प्रक्रिया तय कर रखी है और उत्तर प्रदेश में इस प्रक्रिया के तहत 6 जनवरी से 6 फरवरी तक पूरे 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें हर मतदाता को यह अधिकार है कि वह अपनी आपत्ति दर्ज कराए और यह सुनिश्चित करे कि उसकी जानकारी सही तरीके से अंतिम मतदाता सूची में दर्ज हो। इस दौरान आप अपने स्थानीय बीएलओ यानी ब्लॉक लेवल अधिकारी से संपर्क करके यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम क्यों सूची में नहीं दिख रहा है या किस तरह की गलती के कारण सूची से हट गया है। यदि समय रहते उस गलती को ठीक कर लिया जाता है, तो आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में दोबारा सुरक्षित रूप से जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए यह समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म भरने के बाद सोच लेते हैं कि सब सही है और आगे कोई जांच नहीं करते, और जब ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं दिखता तो अचानक घबराने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा खो देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सिस्टम खुद इस मौके को देता है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो आप आवश्यक दस्तावेज दिखाकर और अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इसे ठीक करवा सकते हैं। और इस तरह न केवल आपका नाम सुरक्षित रहता है, बल्कि भविष्य में मतदान करने का आपका अधिकार भी सुनिश्चित रहता है। असल में दोस्तों, यह स्थिति केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगहों पर आम तौर पर देखने को मिल रही है। कई ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने 2003 की वोटर लिस्ट में अपने या अपने माता पिता के नाम नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोगों के पास लिस्ट ही नहीं पहुंची, तो कुछ लोग यह समझ ही नहीं पाए कि लिस्ट कहां और कैसे देखनी है। इसके अलावा कई लोगों के पुराने ईपीआईसी नंबर, नाम या पते अब बदल चुके हैं, और महिलाओं के मामले में शादी के बाद सरनेम बदलने की वजह से भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन सब कारणों से लोगों में यह चिंता बढ़ गई है कि आखिर अब कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ताकि अगर बीएलओ या कोई अधिकारी किसी कागज की मांग करें तो वह तुरंत दिखाया जा सके और आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाए।
इसी वजह से यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी बन जाता है जिन्होंने SIR फॉर्म भरा है या जिनका नाम किसी कारण से ड्राफ्ट सूची में नहीं दिख रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन लोगों को कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे, किस उम्र के लोगों पर यह प्रक्रिया लागू होगी और किन लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन दस्तावेजों की तैयारी और समय पर पेश करने से कैसे आपका नाम सुरक्षित रूप से अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है और भविष्य में मतदान करने का आपका अधिकार सुनिश्चित रह सकता है। इसीलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनना हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण और जीवन में सीधे काम आने वाले अपडेट्स से जुड़े रहें और किसी भी जरूरी जानकारी से वंचित न रह जाएं। अब बात करते हैं 6 जनवरी को जारी हुई SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची की, जो पूरे उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सूची में कुछ मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में कटे हुए या गायब दिखाई दे रहे हैं और यह देखकर कई लोगों में चिंता और सवाल उठ रहे हैं। वास्तव में इन मामलों में ज्यादातर वे लोग शामिल हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ छोटी मोटी या मामूली गलतियां की थीं, जैसे माता पिता के नाम का गलत मेल होना, वोटर ID और आधार कार्ड की जानकारी में असंगति, EPIC नंबर का गलत दर्ज होना, पता अधूरा होना या अन्य आवश्यक विवरण पूरा न होना। इसके अलावा उन लोगों के नाम भी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने SIR फॉर्म जमा नहीं किया या जो अपने पुराने पते से किसी अन्य स्थान पर चले गए। मतलब साफ शब्दों में कहें तो जिन लोगों का 2003 का रिकॉर्ड नए फॉर्म की जानकारी से मेल नहीं खा रहा या जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलत या अधूरी जानकारी दी, उन लोगों को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा और इस प्रक्रिया में BLO यानी ब्लॉक लेवल अधिकारी सीधे उनके घर आएंगे, नोटिस सौंपेंगे और उनसे आवश्यक दस्तावेज या सही जानकारी मांगेंगे ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज हो और भविष्य में मतदान का उनका अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसी कारण यह समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय पर और सही तरीके से कार्रवाई करना ही हर नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। इसलिए हर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह अपने पुराने रिकॉर्ड, EPIC नंबर, आधार कार्ड, माता पिता के नाम, जन्म तिथि और पता आदि की जांच करें। साथ ही यह भी देखें कि यदि नाम सूची में नहीं है तो कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे ताकि समय रहते BLO को दिखाकर नाम को दोबारा सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सके और किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी से बचा जा सके। खासकर महिलाओं के मामलों में जहां शादी के बाद सरनेम बदलने के कारण सूची में दिक्कतें आती हैं, ये ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह यह समझना जरूरी है कि कई लोग फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और आगे कोई जांच नहीं करते और बाद में जब ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं दिखता तो वे घबराते हैं और प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगते हैं, जबकि असली सच्चाई ये है कि सिस्टम खुद हर मतदाता को मौका देता है कि यदि उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो वे आवश्यक दस्तावेज दिखाकर और अधिकार का प्रयोग करके अपनी जानकारी सुधार सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम अंतिम सूची में सुरक्षित रूप से दर्ज हो। और यही कारण है कि इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के लिए देखना बेहद जरूरी है जिसने SIR फॉर्म भरा है या जिनका नाम किसी कारण से ड्राफ्ट सूची में गायब दिख रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि किन लोगों को कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे, किस उम्र के लोगों पर यह प्रक्रिया लागू होगी और किन लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सही जानकारी और दस्तावेज समय पर देने से कैसे आपका नाम सुरक्षित रहेगा और भविष्य में मतदान का आपका अधिकार बाधा मुक्त रहेगा। यहाँ दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि BLO यानी ब्लॉक लेवल अधिकारी का काम आपको डराना नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वे इस प्रक्रिया में आपकी मदद करें, आपको सभी कदम समझाएं और जरूरत पड़ने पर फॉर्म को सही तरीके से दोबारा भरने में भी सहयोग करें। अब सबसे अहम बात यह समझना है कि यदि किसी कारणवश आपको नोटिस मिलता है तो आपको 11 प्रकार के दस्तावेजों की सूची में से केवल एक वैध दस्तावेज दिखाना होगा और यह नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है। इसका कारण यह है कि यदि आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है तो आपका जन्म वर्ष 1987 या उससे पहले का होना चाहिए।
ऐसे सभी लोग केवल एक सही और वैध दस्तावेज दिखाकर अपनी उम्र और पहचान साबित कर सकते हैं और प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 हो, 45 हो, 55 हो, 60 या उससे ज्यादा, एक ही दस्तावेज पर्याप्त माना जाएगा। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन्हें इस प्रक्रिया में मान्य माना गया है और जिन्हें हर व्यक्ति को पहले से तैयार रखना चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड की बात करें। यदि आपके आधार कार्ड में कोई गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना, जन्मतिथि में त्रुटि, पता अपडेट न होना या मोबाइल नंबर लिंक न होना, तो सबसे पहले इन सभी चीजों को सही करवा लें, क्योंकि आपके सभी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी और आधार कार्ड में दर्ज जानकारी पूरी तरह मेल खानी चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखें कि केवल आधार कार्ड अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अन्य वैध दस्तावेजों की भी तैयारी रखना जरूरी है, ताकि यदि बीएलओ को अन्य जानकारी की जरूरत पड़े तो आप तुरंत सही और प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। और इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से दर्ज हो और भविष्य में आपके मतदान का अधिकार बाधा मुक्त और पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। आधार कार्ड के साथ साथ आपको एक और वैध दस्तावेज दिखाना भी जरूरी होगा, और यही अक्सर लोगों के मन में सवाल उठाता है कि आखिर वह दूसरा दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे मजबूत और आमतौर पर स्वीकार किया जाने वाला विकल्प है आपका पुराना वोटर कार्ड। भले ही 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम न मिला हो, लेकिन यदि उस समय का वोटर कार्ड आपके पास सुरक्षित है तो इसे इस प्रक्रिया में अहम प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद पासपोर्ट आता है। चाहे आपका पासपोर्ट पुराना हो या हाल ही में नया बनवाया गया हो, दोनों ही इस प्रक्रिया में पूरी तरह मान्य हैं और आपकी पहचान व उम्र को प्रमाणित करते हैं। तीसरी श्रेणी में भूमि और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज आते हैं, जैसे जमीन का रजिस्ट्रेशन, सरकारी पट्टा, मकान आवंटन पत्र या कोई अन्य प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। ये सभी दस्तावेज ये साबित करते हैं कि आप उस समय उस क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। इसके अलावा यदि आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो वह भी काफी सहायक हो सकता है, क्योंकि पुराने राशन कार्ड में नाम और पता दर्ज होता है, जो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप पहले उस स्थान पर रहते थे। और इसके अतिरिक्त उस समय के बैंक खाते की पुरानी पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या एफडी रिकॉर्ड भी आपके लिए प्रमाण के रूप में काम आ सकते हैं। इस तरह सही और वैध दस्तावेजों की तैयारी करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बीएलओ या कोई अन्य अधिकारी आपकी जानकारी को तुरंत सत्यापित कर सके और आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से दर्ज हो, जिससे भविष्य में आपके मतदान का अधिकार बिना किसी बाधा के पूरी तरह सुरक्षित और मान्य रहे। इसके अलावा दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की पुरानी पासबुक भी इस प्रक्रिया में एक मान्य और भरोसेमंद दस्तावेज मानी जाती है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं, तो वे भी पहचान और उम्र साबित करने के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने कभी सरकारी नौकरी की हो या वर्तमान में कर रहा हो, तो उस समय की वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र या कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी पहचान प्रमाण के रूप में मान्य हैं और आपकी स्थिति को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए बैंक से प्राप्त पेंशन स्लिप भी एक वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाती है। अब यह भी सच है कि हर व्यक्ति के पास सभी प्रकार के दस्तावेज हमेशा मौजूद नहीं होते, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें आप अभी भी बनवा सकते हैं और प्रक्रिया में उनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पासपोर्ट, जिसे हर भारतीय नागरिक बनवा सकता है और यह पहचान और उम्र साबित करने के लिए सबसे मजबूत दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र भी एक पुख्ता और मान्य दस्तावेज है, जिसे वर्तमान समय में किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है और यह नागरिकता, उम्र और पहचान साबित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह सही और वैध दस्तावेजों की तैयारी करने से न केवल आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा, बल्कि भविष्य में मतदान का आपका अधिकार पूरी तरह बाधा मुक्त और मान्य रहेगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आप तुरंत सही दस्तावेज दिखा पाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझना और उसका पालन करना वास्तव में बहुत आसान है और सभी जरूरी लिंक और फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आप सीधे वहां से जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें और समय रहते आवश्यक कदम उठा सकें। कुल मिलाकर आपके पास 6 जनवरी से 6 फरवरी तक पूरे 1 महीने का पर्याप्त समय है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि दस्तावेज केवल उन्हीं मतदाताओं से मांगे जाएंगे जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जिन लोगों का नाम पहले से ही ड्राफ्ट सूची में मौजूद है, उन्हें फिलहाल किसी अतिरिक्त कार्यवाही या दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। इस पूरी जानकारी के माध्यम से उम्मीद है कि अब आपको यह पूरी तरह समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, उन्हें किस तरह समय रहते तैयार रखना चाहिए और क्यों यह आपके भविष्य में मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण
और समय समय पर काम आने वाली जानकारी सीधे मिलती रहे। हम जल्द ही एक नई जानकारी और अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखें, सही दस्तावेज तैयार रखें और अपने अधिकार का पूरी तरह सुरक्षित तरीके से प्रयोग करें। धन्यवाद। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही जरूरी और काम की अपडेट्स सबसे पहले आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।